हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका। मेरे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक रस चल रहा था ग्रामर में, और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा रस का वो है रौद्र रस। तो उसका परिभाषा देखते हैं। जहाँ क्रोध की व्यंजना हो वहाँ रौद्र रस माना जाता है। काव्य के अनुसार सहृदय में वासना रूप में विद्यमान क्रोध नामक स्थायी भाव अपने अनुरूप विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से जब अभिव्यक्त होकर आस्वाद रूप धारण कर लेता है तो वहाँ रौद्र रूप माना जाता है। रौद्र का अर्थ हुआ क्रोध। तो यहाँ पे इसका स्थायी भाव क्या माना जा रहा है? रौद्र रस का, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। और इस रौद्र रस में ना अपने आप विद्यमान होता अनुरूप विभाव, अनुभाव और संचारी भाव अपने आप जो इस रौद्र रूप के अनुसार होगा वो अभिव्यक्त होगा। इस रौद्र रूप में क्रोध सबसे ज़्यादा, क्रोध का ही अर्थ रौद्र हुआ। तो रौद्र से ही जो अभिव्यक्ति प्रकट होगी, जो मतलब गुस्सा प्रकट होगा, वही रौद्र रूप माना जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू और इजीली समझा जा सकता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। इस रौद्र रूप का जो एग्जाम्पल है वो सीता स्वयंवर से लिया गया है। सुनत लखन के वचन कठोर, परसु सुधरि धर्यो का धोर। अब जन देर दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बधु जोहू। इसका वो देखते हैं प्रसंग। उपरोक्त प्रसंग में सीता स्वयंवर का है। इसमें लक्ष्मण द्वारा मुनि परशुराम को भड़काने, क्रोध दिलाने का प्रसंग है। लक्ष्मण परशुराम क्रोध को इतना बढ़ा देते हैं कि वह बालक लक्ष्मण का वध करने तक को आतुर हो जाते हैं। उनकी भुजाएं फड़फड़ाने लगती हैं। इसे देखकर वहां दरबार में उपस्थित सभी राजा राजकुमार थर थर कांपने लगते हैं, क्योंकि परशुराम के क्रोध से सब भली भांति जानते हैं। इसमें देखिए क्रोध रौद्र रूप का अंत तक दिखाया गया है, मतलब वो मारने तक को तैयार हो जाते हैं। तो रौद्र रूप में उनकी भुजाएं फड़फड़ाने लग जाती हैं, थर थर सब कांपने लग जाते हैं। तो रौद्र रूप का एग्जाम्पल बिल्कुल सटीक है ये, कि हाँ ये रौद्र है। यहाँ पे रौद्र रूप का यहाँ पे अंत दिखाई दिया है कि अब फड़फड़ा रहे हैं उनकी भुजा और वो लक्ष्मण का वध करने को आतुर हैं। तो इसके अवयव देख लेते हैं। इसके अवयव देखिए। रस का नाम है रौद्र रस और रस का स्थायी भाव है क्रोध। आलंबन यहाँ पर है अपराधी, व्यक्ति, शत्रु, विपक्षी, दुराचारी, लोक पीड़ा, अत्याचारी, अन्यायी। उद्दीपक देखिए। अनिष्ट कार्य, निंदा, कठोर वचन। कठोर वचन यहाँ पे लक्ष्मण जी के हैं। अपमानजनक वाक्य। अनुभाव देखिए। आंख का लाल होना, ओठ का फड़फड़ाना, भाव का टेढ़ा होना, दांत पीसना, शत्रुओं को ललकार, अस्त्र शस्त्र चलाना। संचारी भाव इसमें देखिए। मोह, उग्रता, आशा, हर्ष, स्मृति, भावेग, चपलता, मति, उत्सुकता, अमर्ष इत्यादि। इतने ढेर सारे इसमें संचारी भाव हैं। तो जैसा कि परिभाषा में ही बताया गया था कि संचारी भाव 33 होते हैं। तो इसमें में से देखिए कितने संचारी भाव। उग्रता, मोह, आशा, हर्ष, स्मृति, आवेश, पलता, मति, उत्सुकता, अमर्ष, इतने ढेर सारे इसमें संचारी भाव को यूज़ किया गया है। और अनुभाव देखिए। आंखें लाल, फड़फड़ाना, भाव, दांत पीसना, शत्रुओं को ललकार, ये सारी चीज़ें रौद्र रस। तो रौद्र रस में निंदा, कठोर वचन, अपमानजनक ऐसे सारे उद्दीपन होते हैं। अब हमारा इसके बाद हमारा देखिए वीर रस। तो वीर रस की परिभाषा देखते हैं। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, मन में जोश भरना,
मतलब मन में जोश भर देने वाली वीरता की कविताओं को पढ़कर, सुनकर या वीरता से संबंधित किसी दृश्य को देखकर चित्र को अपने हृदय में जो उत्साह उत्पन्न होता है उसे ही वीर रस कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे वीर रस कहते हैं। किसी कविता को सुनकर, किसी दृश्य को देखकर, किसी चित्र को देखकर जब हमें उत्साह लगे, जोश आ जाए हमारे शरीर में तो उसे ही वीर रस कहते हैं। वीर रस जो है उसका स्थायी भाव उत्साह है। इसका उदाहरण देखते हैं। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार, मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। हैं और की तो बात क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तक निश्चितात से भी युद्ध में डरता नहीं। देखिए यहाँ पे पूर्ण रूप से वीर रस दिखाया गया है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, और इस रस के अंतर्गत जब युद्ध या कठिन कार्य को करने के लिए मन में उत्साह की भावना जागृत होती है तो उसे वीर रस कहा जाता है। इस रस से शत्रु पर विजय प्राप्त होता है। वीर रस से ही शत्रु पर विजय प्राप्त होता है, कीर्ति प्राप्त करने आदि की भावना प्रकट होती है। वीर रस में जब शत्रु पर विजय प्राप्त करने का वो दृढ़ता होती है तो उससे जो कीर्ति प्राप्त होती है, उससे जो आनंद प्राप्त करती है, तो उसका जो भाव बनता है वही उत्साह और वही वीर रस होता है। इस रस के जो अवयव है वो देख लीजिए। इसका स्थायी भाव है उत्साह, आलम्बन विभाव है अत्याचारी शत्रु, उद्दीपन है शत्रु का अहंकार, रणवध यश की इच्छा आदि। अनुभाव है गर्वपूर्ण उक्ति, प्रहार करना, रोमांच आदि। और इसका संचारी भाव है आवेग, उग्रता, गर्व, औत्सुक्य, चपलता आदि। तो वीर रस में ये सारे अवयव देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू।